मुझे थोड़ा अंदर जाना मना है। मतलब अरे जाना है मुझे। छोड़ो मुझे। पिल्लाई सर वहाँ पे क्या हो रहा है? देखता हूँ सर। अरे छोड़ो, मुझे अंदर जाना है। अरे मुझे अंदर जाना। पकड़ो उसे। फिलिपोस, ऐसा कुछ है उसका नाम। बहुत जिद था मनु को यहाँ से कैसे भी निकालने का। आखिर में इस चैलेंज तक पहुंचा। सर कौन थे वो? हमने ट्रेस नहीं कर पाए, उससे पहले बच के निकल गए। अच्छा, नहीं, जरूरी सुरक्षा नहीं है बताकर मनु को यहाँ से हटाए क्या? नहीं, इसके वजह से वो नहीं होगा पक्का। वो कैसे? गोपी पिल्लाई, सर अरे इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? ये कुशन कुर्सी पर बैठ के पियो मालिक ना। ने बोला ना बैठ के पियो। अरे कोई तो उठाओ। हेलो, है ना? देती हूँ आपके लिए। हेलो, हाँ बोलिए। अब तक नहीं मिला? कोई पकड़ा गया? कुछ पता चलेगा तो बुलाओ। मेडिकल कॉलेज का पुलिस स्टेशन था, अब तक कोई कंप्लेंट नहीं है। ऐसे कैसे होगा? अरे मेडिकल कॉलेज में कुछ हुआ नहीं था क्या? मैंने तेरे से क्या बोला था? भैया हमने जो बोला वो वही किया। आखिर में लोगों को आते देख वो वहाँ से चला गया। जैसे बोला वैसे हुआ तो पुलिस वाला कंप्लेन करेंगे। नहीं सर, वो ऐसा झूठ नहीं बोलेगा। तुम जरा वहाँ तक जाओ, किसी को शक हुए बगैर जांच करो। नहीं जाऊं क्या? मेरे समय उतना ठीक नहीं है। समय मुझे छोड़, जा यहाँ से। सर, अरे यहाँ पे बैठे क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी। अस्पताल में कुछ बुरा हुआ है, मुझे पता है। फिलिपोस, जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी वकील से मिलना है। मिलोगे तब पता चलेगा वकील की हड़पने की लालच। समझ आया? नहीं देखना। सर बार बार वही बात पूछे जा रहे। कंप्लेंट करने के लिए यहाँ तो कुछ हुआ भी आप नहीं। जैसा कह रहे हैं यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ। लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ वार्ड बॉय कोई बोल रहा था। तो वार्ड में भी जा किया। वो फिर मेरी वाइफ का माँ भी यहाँ था। रशीद साहब की सासू माँ कैसी है? तुम इस समय यहाँ पे? मेरी सासू माँ भी यहीं पर है, तुम्हारी सासू माँ के वार्ड में। सुनो, 3 महीने पहले तुम्हारी सासू माँ मर गई है। मेरे वायरलेस पे मैसेज आया तो मैंने तुमको बताया था। तब मरी हुई तुम्हारी सासू माँ दोबारा जिंदा हो गई या तुम्हारे और बीवियां? लोग वाइस चैनल्स को ट्यूशन लेने वाली इंक्वायरी मत आओ। कोई तरह की इंटरफेरेंस एंटरटेन मत करो। हाँ। मैं वहां हॉस्पिटल में आऊंगा ऐसा उसे लगा नहीं था। सर ये सर्कल इंस्पेक्टर रशीद फिलिप, उसका अपना आदमी, ये आपको पता है ना? पता है, अच्छी तरह पता है। और कोऑपरेट करने के लिए वो मेडिकल कॉलेज वाले पुलिस वालों से एक थैंक यू बोल देना। डन ऑलरेडी, आपकी तरफ से पहले से बोल दिया। तो डॉक्टर शनि का, डॉक्टर गिरी, डॉक्टर गिरी का शक सही था। अजीब जिद है इस फिलिप उसको। सिर्फ जिद है या? जिद के अलावा आपने क्या सोचा? गोपी पिल्लाई, सर आज तक किसी को फांसी पे लटकते हुए देखा है? नहीं सर, आत्महत्या ये लोगों को लटक के देखा है। मैंने देखा है। सर एक बार 12 लोगों के मर्डर को। इतनी निर्दयी जुर्मी पुलिस हिस्ट्री में कभी नहीं था। फांसी की डेट भी डिसाइड होने के बाद ही मैं उससे मिला था। माँ, लेके कहा लो बच्चों। उस दिन मैं उसको फेस नहीं कर पाया। उतना दयनीय था, कोई अफसर नहीं कर पाएगा। कितना भी पत्थर दिल वाला हो वो पिघल जाएगा। कोई आस्तिक हो तो भी वो भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान उसको कैसे भी बचा लो। बड़ा अजीब सा सिचुएशन है, वो मैं समझा नहीं सकता। इस अनाथ मनु को फांसी पे चढ़ाने की जल्दी एक ही बंदे को था, इस फिलिपोस को, और थोड़े लोग जो हम नहीं जानते। खा लो। शुरुआत में ही हमारा रूट नहीं बदल रहा नहीं सर? नहीं, रूट तो सही है। लेके कहा ना, एकदम हड्डी का ढांचा हो गया है। तेरी बीवी कुछ खिलाती नहीं है क्या? चीनी है क्या गोभी? क्यों यहाँ पे चीनी नहीं क्या? इधर की बात नहीं, तुम्हें चीनी की बीमारी है या नहीं? ओ डायबिटीज वो तो नहीं है। हाथ में दागा बागा तका है? वो धागा तो हाथ में ही था ना। कहाँ तरे? वो घर में आने तक भागा, कमरा पे क्या? नहीं। मैं दोबारा हाथ धो के आता हूँ। जिंदगी में आज तक सच नहीं बोला उसने। तेरा खेल मेरे पास नहीं चलेगा। मैं तू भी- इधर बैठ। तू कहाँ चल रहे हैं? दागा कहाँ? दागा कहाँ है? माँ, वो धागा मैंने नहीं निकाला। फिर? आपने ही बोला कि एक सिचुएशन में ये अच्छा नहीं है करके निकाल दिया। हाँ, तुम्हारे बुरे वक्त पर ही तुम्हें ऐसे बोलने का मन कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोल दिया। यस, मैं अभी आता हूँ। ओके, डॉक्टर गिरी का कॉल था। मनु इज रेडी फॉर अ टॉक। मनु, मनु,
मैंने तुम्हें बताया था ना, अशोक नरी फिलिपोस का तरह नहीं है। इस सांप को मनु विश्वास कर सकता है। मनु, आप मुझसे कुछ बोलना चाहते हैं? माँ। माँ से मिलना है ना? हेलो। दादी माँ। कौन है बेटा जो बाहर आया? दादी माँ से मिलने आए हैं वो लोग। क्यों? मानू मामा को आपसे मिलना है, आपको लेने आए हैं। नहीं दादी, आप मत जाओ, पिताजी बहुत गुस्से में हैं। मैंने कह दिया ना, ये नहीं होगा। उस माँ को ऐसा एक बेटा नहीं है। ऐसे मत बोलिए। मनु की हालत आपको पता है ना, उसको अपनी माँ से मिलने की इच्छा है। हो सकता है कि फिर कभी मुलाकात ना हो। मनु की आकर ख्वाहिश समझाकर कम से कम प्लीज। इन सब के लिए एक ही जवाब है, नहीं हो सकता। ये और एक बार सुनने के लिए यहाँ खड़ा होने की जरूरत नहीं। सर, ऐसे खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया हम। जन्म दिए हुए बेटे से मिलना है कि नहीं वो माँ तय करेगी। उसके बीच में आपकी जरूरत नहीं है। ये पहले ही करना था। अरे भाई, अपना टायर ट्यूब पंचर होने के बाद ही शराब छोड़ोगे क्या? अरे ये कौन उपदेश दे रहा है? शैतान भलाई की बात जा करता यहाँ है। से। काम ही तो है अरे आपका ये। मालिक सिर्फ बेचते हैं, हाँ। पीते नहीं। फिर आके करा बाधते आप। ए, चल चुप चल कर। से छोड़। पेट में आग लगी है और तुम्हें बीन बजाना है। बीन? कहावत के मालिक। उस दिन जो रशीद ने शक किया वही हुआ। सीएम उस कुत्ते नरीमान को नया काम दिया है। मैं जानती हूँ उसे, हरामखोर। गाड़ी सीज करने गया तो अजय को उसने रोका। नरीमान? वो कौन है? अशोक नरीमन, DOSP क्राइम ब्रांच। उसको सीएम ने नया काम दिया है। उतना ही है क्या? वो नमूना कुछ भी कर ले, लेकिन हमारे ऊपर ना चढ़े, है ना अमनी? बेवकूफ, मेरे और तुम्हारे ऊपर चढ़ने आ रहा है पुराना केस खोलने के लिए। उसके कहने पे पुलिस ने कंप्लेन नहीं किया। तुम क्या पागल हो गया? जब केस खत्म हुआ तो वकील ने बोला था अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो ऐसे कुछ भी बोलेगा। तुम नहीं जानते उस नरीमन को। गरुड़ की आंखें है उसको। जो नहीं देखता वो देखता है, जो कोई नहीं सोचता वो सोचता है। अगर वो कान बंद कर ले तो वो सोचता है वो कोई दूसरा नहीं सोच सकता। दुकान बंद होगा क्या? थॉमस फिलिप्स नहीं है वो, अशोक नरीमन है। हे भगवान, अब क्या मन की शांति भी नहीं मिलेगी? अच्छे दिल वालों को शांति। तो पुराने जमाने में देखो भाई, अब निचोड़ा तो भी चलेगा, लेकिन वकील से